हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने बहुत बार पालक पनीर खाई होंगी, शायद सभी लोगों ने ट्राई की होगी ज़रूर ही पालक पनीर की रेसिपी। क्या आपने कभी पालक मशरूम की रेसिपी ट्राई की है? तो अधिकांश लोगों ने ट्राई किया ही होगा, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं ट्राई किया होगा। तो आज हम लेके आए हैं पालक मशरूम की रेसिपी। तो जिसने नहीं ट्राई किया ना, मेरे तरीके से बना करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पे हम लेते हैं पालक, तो बिल्कुल नरम वाले पालक हैं। यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम, और पालक को धुल करके हमने खड़े ही रख लिया, इसको काटना नहीं है। अगर नरम वाले हो ना तो आप काटिए नहीं, अगर हार्ड वाले हो तो ज़रूर ही काट लीजिए। गैस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई, उसमें हम डाल देते हैं तेल, पहले थोड़ा सरसों का, और फिर इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा साबुत जीरा, 1/4 चम्मच। और जीरा डालने के बाद यहाँ पे 2-3 हम इलायची के छिलके को डालेंगे, और एक इलायची को छोटी वाली कूट करके डाल देते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं 1 तेज़पत्ता, 4-5 लाल मिर्च डाल देते हैं, और इन सभी को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। जैसे ये सभी भून जाएंगे थोड़ा सा, इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को भी हमने काट करके धुल लिया था। तो प्याज को आप बारीक काटिए, या जैसे मैंने काट के डाला इस तरीके से डालिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। इसी का हमें पेस्ट ही बनाना है आगे चल के। यहाँ पे जैसे ही प्याज भुन जाएगा, इसमें हम डाल देंगे 10 बादाम। बादाम की जगह आप काजू भी डाल सकते हैं, या बादाम ही डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं लहसुन, छिलके सहित हम डालते हैं, और इन सबको डालने के बाद इसे हम इसी तरीके से चला चला करके भून लेते हैं, ताकि थोड़ा सा प्याज जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसको चलाने के बाद अब इसे हम ढक देते हैं, और गैस को हम धीमा ही रखते हैं। जैसे इसे हम ढकेंगे ना, 2 मिनट बाद फिर इसका ढक्कन हटाएंगे। इसमें हम डालते हैं अब खड़े मसाले। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं साबुत धनिया। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने धनिया लिया है, खड़ा धनिया जिसको बोलते हैं, उसको डालते हैं। यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा डालते हैं, और हम डाल देते हैं कस्तूरी मेथी। यहाँ पे देखिए 1 चम्मच हमने लिया, हाथ पे इसको मसलते हुए हम इसमें डाल देते हैं। फिर इन सभी को थोड़ा सा चला करके भूनेंगे, और चलाते चलाते इसको हम भून लेते हैं 30 सेकंड। और फिर इसमें हम डाल देते हैं पालक। यहाँ पे देखिए बहुत ही नरम पालक है, इसको जैसे ही डालेंगे ना 5 मिनट में अच्छी तरह से ये गल जाएंगे। पालक को हम मसाला जो हमने डाल रखा है उसमें इसको हम मिक्स करते हैं नीचे ऊपर, और जैसे इसे मिक्स कर देंगे, अब इसको गलने के लिए इसमें हमें डाल देते हैं नमक। तो नमक हमें बाद में भी डालना है, तो अभी हम थोड़ा पहले नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/4 चम्मच हम नमक डाल दिया, ताकि पालक जो है जल्दी से गल जाए, और साथ में प्याज भी गल जाए। और फिर नमक को अच्छी तरह से पालक में चला चला करके हमें मिक्स करना है। और जैसे नमक मिक्स हो जाएगा, इसे हम ढक देते हैं। और ढकने के बाद चलिए अब हम मशरूम, यहाँ भी हमने मशरूम के पैकेट को फाड़ लिया है। अब हम लेते हैं एक बर्तन, और उसमें इसको निकाल लेते हैं मशरूम को पैकेट में से। तो यहाँ पे देखिए कुछ छोटे मशरूम हैं और कुछ बड़े बड़े हैं। तो दोनों पैकेट को हम निकाल लेते हैं। इसको हम पहले धुल लेते हैं। धुलने के बाद इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है साफ़ हो जाएगी। तो आप चाहे तो इसे छील सकते हैं, मैंने यहाँ पे छीला नहीं है। इसको डायरेक्ट हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। और जो बड़ा वाला मशरूम है एक आध, उसको हम 4 भाग में कर लेंगे। इस तरीके से बस हमें काट करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए मशरूम कट गया है। अब चलिए हम पालक को चेक कर लेते हैं। पालक को देखते हैं गला है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए पालक ना बहुत ही ईजिली गल गया है, बिल्कुल 4 मिनट का समय लगा था, और पालक अच्छी तरह से गल गया है। जिसका पालक का जो पानी से फेंकना नहीं है। अब इसे हम ऐसे चलाते हुए ठंडा करेंगे। फिर लेते हैं मिक्सी का बड़ा वाला जार, और उसी में हम डाल देते हैं पालक को। यहाँ पे देखिए मसाले को भी डाल देते हैं, बादाम वगैरह जो है, का ढक्कन लगाते हैं, और पालक की प्यूरी हम बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। और जैसे ही पालक का पेस्ट बन गया, अब इसको हम लेते हैं कटोरी, उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और मिक्सी जार में पालक तो लगा ही है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और भी डालेंगे, और इसे धुल करके डाल देते हैं। गैस पे अब हम जो मशरूम बॉईल करने के लिए रखा था उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मशरूम जो अच्छी तरह से बॉईल हो गया, ताकि इसमें जितनी भी गंदगी लगी होगी ना, बॉईल करेंगे तो निकल जाएगी साथ में, क्योंकि मशरूम को हमने छीला भी नहीं है। तो अगर मशरूम को आप छील करके बनाए तो उसे डायरेक्ट आप फ्राई करके बनाइए। अगर नहीं छीलते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए। मशरूम को छान करके हम अलग कर लेते हैं। गैस पे फिर चढ़ाते हैं हम कढ़ाई, उसमें डालते हैं सरसों का तेल, तड़के में हम डालते हैं हींग, और यहाँ पे कूट करके हमने लहसुन रखा था उसको डालते हैं छिलके सहित। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। किसी भी सब्ज़ी में आप जब लहसुन को छिलके सहित कूट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब अब यहाँ पे पालक की हम प्यूरी को डाल देते हैं, और इसको ढक देते हैं। पालक के पेस्ट को डालने के बाद इसमें बहुत बहुत सारे बबल्स आने लगते हैं ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम तुरंत ढक देते हैं। फिर इसको हम चलाएंगे, फिर ढक देंगे। तो पालक को भूनने में कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं ऐसे। अब इसमें डाल देते हैं मशरूम, ताकि दोनों साथ में अच्छी तरह से भून जाएंगे। और मशरूम डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से पालक में मिक्स कर देते हैं, पालक के पेस्ट में। और इसमें अब हम मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालते हैं नमक स्वाद अनुसार। नमक 1/4 चम्मच पहले भी हमने डाला है, तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है। यहाँ पे हम डालते हैं किचन किंग मसाला, और हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस इतने ही मसाले का हमने यूज़ किया था, और ये जो पालक मशरूम है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था।
और फिर मसाले को पालक मशरूम में अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद अब इसे हम भून लेंगे। इसी तरह से बीच बीच में ढकते रहेंगे, चलाते रहेंगे। कभी इसको हमने हाई फ्लेम पे भुना, कभी धीमा करके। तो यहाँ पे मसाले और पालक पनीर जो अच्छी तरह से भुन गए हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो पानी यहाँ पे हम गर्म करके रखे थे, उसी को डालते हैं। तो जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी हो ना, आप रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप खा सकते हैं बिना पानी डाले भी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने पानी डाल दी, इसको चला देते हैं। चलाने के बाद फिर इसे हम ढक देते हैं। और यहाँ पे एक बार हमने ढका और 10 मिनट बाद ही इसे चेक किया, तो यहाँ पे पालक मशरूम बन करके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार हो गया है। तो गैस को अब हमें बंद करना है। बंद करने के बाद इसे हम नीचे उतार लेते हैं और नीचे उतारने के बाद इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तो लीजिए बन करके बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक पालक मशरूम तैयार है। और जैसे ठंडी हो गई, इसकी थिकनेस देखिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें।